दिल्ली की सुबह ठंडी थी। मुखर्जी नगर की गलियों में वही पुरानी भीड़, वही चाय की दुकानों पर खड़े विद्यार्थी और वही सपनों का बोझ उठाए चेहरे। उन्हीं चेहरों में से एक था आरव। छोटे शहर से आया, आंखों में आईएएस बनने का सपना और दिल में किसी का प्यार। आरव का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। लाइब्रेरी, कोचिंग, नोट्स, टेस्ट। उसकी जिंदगी पूरी तरह यूपीएससी के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन इस कठोर दिनचर्या के बीच एक चीज थी जो उसे जिंदा रखती थी, सिया। वही सिया जिसके साथ उसने अपने सपनों का घर बसाया था, जो कॉल पर कहती थी तो बस आईएएस बन जा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन दिल्ली सिर्फ सपनों का शहर नहीं है, ये हकीकतें भी दिखाता है। एक दिन अचानक सिया का कॉल आया, लेकिन आवाज में पहले जैसा अपनापन नहीं था। उसने बिना घुमाए फिराए कहा, आरव, मुझे लगता है हम दोनों अलग अलग रास्तों पर हैं। तुम अपनी दुनिया में खो गए हो और मैं अपनी। अब ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता। और फोन कट गया। बस इतनी सी बात और आरव की दुनिया पल भर में बिखर गई। उस रात आरव लाइब्रेरी भी नहीं गया। पहली बार उसकी किताबें बंद रह गई। कमरा खाली था, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत, उसका प्यार, उसका सपना सब बेकार हो गया। अगले कुछ दिन वो पूरी तरह टूट चुका था। कोचिंग जाना, नोट्स चुना, यहाँ तक कि खाना खाना, सब कुछ छूट गया था। उसके दोस्त समझाने आए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन उसने सिया का सोशल मीडिया देखा। वो खुश थी किसी और के साथ। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे इस बार, बस एक अजीब सा सन्नाटा और भीतर उठती आग। उसने खुद से कहा, जिसे मैंने अपनी ताकत समझा वो मेरी कमजोरी बन गई, अब नहीं। उस रात उसने अपनी सारी पुरानी तस्वीरें डिलीट कर दी, फोन साइलेंट किया और अगली सुबह 4 बजे अलार्म लगाया। नई सुबह, नया आरव। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो पहले से भी ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया। 12 से 14 घंटे पढ़ाई, हर हफ्ते टेस्ट, हर गलती का एनालिसिस। वो अब किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए पढ़ रहा था। दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए अब वो लोगों को नहीं, कंपटीशन को देखता था। हर एक्सपीरियंस उसे एक चैलेंज लगता था। उसकी सोच बदल चुकी थी, लेकिन अंदर कहीं अभी भी दर्द छिपा हुआ था। और वही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। टेस्ट में नंबर बढ़ने लगे, टीचर भी नोटिस करने लगे। एक दिन उसके मेंटोर ने कहा, आरव, तुम्हारे अंदर वो आग है जो बहुत कम लोगों में होती है, बस इसे बुझने मत देना। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। उसे पता था ये आग बुझने वाली नहीं है, ये तो अभी शुरू हुई है। दिल्ली में बीते एक साल ने आरव को पूरी तरह बदल दिया था। अब वो वह लड़का नहीं था जो प्यार में टूट गया था। अब वो एक मशीन बन चुका था, डिसिप्लिन्ड, फोकस और रूथलेस, जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। मुखर्जी नगर की लाइब्रेरी में उसकी एक ही पहचान थी, वो लड़का जो कभी ब्रेक नहीं लेता। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। उसने अपने लिए एक नियम बना लिया था, नो डिस्ट्रैक्शन, नो इमोशन, ओनली मिशन। उसने हर सब्जेक्ट को सिस्टम से टैकल करना शुरू कर दिया। पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी, सब कुछ उसके कंट्रोल में आने लगा। वो सिर्फ पढ़ ही नहीं रहा था, समझ भी रहा था। लेकिन यूपीएससी आसान नहीं है। प्रीलिम्स का दिन आया। एग्जाम हॉल में बैठते समय उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन जैसे ही पेपर शुरू हुआ उसकी तैयारी बनने लगी। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट में वह क्वालिफाइड हो गया। ये उसकी पहली जीत थी, लेकिन असली लड़ाई अभी भी बाकी थी। मेंस की तैयारी शुरू हुई और ये फेज सबसे कठिन था। रोज लिखना, रोज सुधार करना, हर आंसर को बेहतर बनाना। कई बार उसे लगता था कि वो टूट जाएगा, लेकिन हर बार वो खुद को संभाल लेता। एक दिन रात के 2 बजे वो आंसर लिखते लिखते रुक गया। अचानक उसे सिया की याद आ गई, लेकिन इस बार वो मुस्कुराया।
तुमने छोड़ा था, सही किया। अगर तुम नहीं जाती तो मैं ऐसा नहीं बन पाता। उसने फिर से पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने मेंस भी क्लियर कर लिया। अब आखिरी पड़ाव था इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए उसे बुलाया गया मसूरी, लपसाना के पास ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग सेशन के लिए। जब वो वहां पहुंचा तो पहाड़ों की ठंडी हवा और शांत वातावरण ने उसे एक अलग ही सुकून दिया। यहाँ उसे महसूस हुआ कि वो सच में अपने सपने के करीब पहुंच चुका है। इंटरव्यू के दिन पैनल के सामने बैठते वक्त वो बहुत ही नर्वस था, लेकिन उसके अंदर एक सच्चाई थी। उसने ये सफर खुद तय किया है। इंटरव्यूअर ने पूछा, आपके जीवन का सबसे कठिन पल क्या था? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जब मैंने किसी को खोया, लेकिन उसी पल मैंने खुद को पा भी लिया। पूरा कमरा शांत हो गया। उसके जवाब में दर्द था और ताकत भी। इंटरव्यू खत्म हुआ और बाहर निकलते वक्त उसने गहरी सांस ली। अब सब किस्मत पर था, लेकिन उसे अफसोस नहीं था। उसने अपना 100% दिया था। अब आया वो दिन जिसका उसे इंतज़ार था, रिजल्ट का दिन। दिल्ली में हर कोचिंग सेंटर के बाहर भीड़ लगी थी। हर कोई अपने नाम का इंतज़ार कर रहा था। अरब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। लिस्ट लगी, लोग दौड़ पड़े और कुछ ही सेकंड में एक आवाज़ आई, आरव, तेरा नाम आईएएस की लिस्ट में है। उस पल मानो जैसे समय रुक गया हो। उसने लिस्ट देखी, उसका नाम था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू मेहनत और खुशी के थे। उसने फ़ोन उठाया, सबसे पहले अपने माता पिता को कॉल किया। उनकी आवाज़ में गर्व था। कुछ दिनों बाद वो मसूरी के लपसाना में ट्रेनिंग के लिए पहुंचा, वही जगह जहां से देश के बड़े अफसर निकलते हैं। अब वो भी उनमें से एक था। एक शाम एकेडमी के कैंपस में टहलते हुए उसे एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखा, वही जो चेहरा उसे छोड़ गया था, सिया। वो चौंक गया। सिया उसकी तरफ आई, थोड़ी झिझक के साथ बोली, कांग्रेट्स, तुमने कर दिखाया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर सिया बोली, शायद मैंने तुम्हें खो दिया। आरव ने शांत आवाज में जवाब दिया, नहीं, तुमने मुझे बनाया है। सिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आरव ने आगे कहा, अगर तुम नहीं जाती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तुमने मुझे तोड़ा और उसी टूटन ने मुझे मजबूत बनाकर आज यहाँ खड़ा कर दिया। उसके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। सिया की आंखें नम हो गई, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। आरव ने उसे अलविदा कहा और आगे बढ़ गया। अब उसका लक्ष्य सिर्फ यूपीएससी नहीं था। अब वो देश के लिए काम करना चाहता था, लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहता था। उसकी कहानी बदले की नहीं थी, बदलाव की थी। एक लड़का जो प्यार में टूटा, लेकिन उसने यूपीएससी को तोड़ दिया। तो दोस्तों, जीवन में हम उस समय हार मान के बैठ जाते हैं जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं, लेकिन हमें उन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ना चाहिए और सफल होना चाहिए, आरव की तरह। तो दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।